बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपके पास एक्सरसाइज है 1.6 क्लास है हमारे पास 9th फेडरल बोर्ड कारमान पब्लिशर की किताब है ये। और इसकी एक्सरसाइज चैप्टर 1 में एक्सरसाइज है हमारे पास 1.6। इसके पहले सवाल का पार्ट नंबर 3 हमें देखना है, तो आ जाए हम इसको देख लेते हैं। इसको हमने इन्वर्स तरीके से इसकी वैल्यूज़ पता करनी है। बॉयज़ सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 4x + 2y = 8, 3x - 1y = -1। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है मैट्रिक्स में। तो जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो हम ले लेंगे 4 2 3 -1। ये हमने लिया 4 2 3 -1। इसको आपने एक मैट्रिक बनाया, एक्स वाई को लिया = आपके पास 8 और -1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पहली वाली मैट्रिक है इसको हमने नाम दिया ए, दूसरी वाले को x, इक्वल अपनी जगह पर आ गया। नेक्स्ट को आपने नाम दे दिया b। अब a को मल्टीप्लाई करना है x से तो हमें b मिल जाएगा। यही चीज़ हमने इधर दे दिया, a × x = b। x पता करना है, a आपका दूसरी तरफ जाएगा अपॉन में जाएगा, और इसको जब आप लेंगे तो ये आपका बन जाएगा a इन्वर्स × b। बी आपके पास है, इन्वर्स की आपने वैल्यू लेनी है। तो आइए सबसे पहले आप ए इन्वर्स पता करते हैं। आप लिखते हैं फाइंड ए इन्वर्स। इसके लिए सबसे आपको ए डिटर्मिनेट की वैल्यू चाहिए। तो आपने लिखा ए डिटर्मिनेट = 4 2 3 -1। और इसमें आपको मालूम है कि आपने क्या करना होता है, ए × डी की वैल्यू, और इसमें से माइनस कर देते हैं बी × सी। तो 4 × -1 हो गया, माइनस करके 2 × 3 कर दिया, प्लस माइनस, माइनस का 4 1 4, माइनस प्लस माइनस का 2 3 6, -4 -6 -10 हो गया। सेकंड चीज़ हमें जो इन्वर्स के लिए चाहिए वो हमें चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि ए एंड डी की प्लेसेस चेंज कर देते हैं और बी और सी की साइन चेंज कर देते हैं। ये हमने लिख दिया। अब इन्वर्स के लिए हमारा फार्मूला है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेट। तो ए एडजॉइंट a/a डिटर्मिनेट करा, इसके सामने ही इनकी वैल्यूज़ भी दे दी, -1 -2 -3 4 अपॉन -10। अब आइए इसको आप सॉल्व करते जाएं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 डिवाइड नहीं हो सकते, 1/10 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/10, 2 1 2 5 तो 1/5 इसकी वैल्यू हो गई। सी में भी इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 10 आपस में कैंसिल नहीं होते, 3/10 रहेगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 2 2 4, 2 5 10, तो 2/5 वैल्यू हो गई। अब आपने क्या करना है, x = a इन्वर्स × b। a इन्वर्स की आपने वैल्यू दी और b की जगह b की वैल्यू दी। आपको पता है कि रो इंटू कॉलम हम करते हैं, तो 1/10 × 8 ये आपने पहले लिया, प्लस 1/5 × -1 ये ले लिया। सेकंड रो के लिए आ जाइए, तो आपके पास 3/10 × 8 हो गया, प्लस -2/5 × -1 हो जाएगा। 2 के टेबल्स दोनों जा रहे हैं, 2 4 2 5 तो 4/1 रह गया, प्लस माइनस माइनस 1/5 1 1/5 हो गया। ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, 2 5 2 4 और फिर आपका 4 3 12/5 प्लस माइनस माइनस प्लस करके 2 1 2/5 हो गया। आप लोग बखूबी आ गए हैं कि अगर डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो नोमिनेटर ऐड है तो ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 - 1 = हो जाएगा 3/5, और ये 12 + 2 = 14/5। तो x की वैल्यू हमारे पास हो गई 3/5 और y की वैल्यू हो गई 14/5। स्टूडेंट्स आपने इस सवाल को यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ तक आके आपने वैल्यू ले ली है। आपको कंफर्म करना है कि आपकी वैल्यू दुरुस्त भी है या नहीं है, ताकि आपको इत्मीनान हो जाए कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं हुई है। आइए देखिए आपका लिखा हुआ है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 4x की वैल्यू है आपके पास 3/5, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 × 3/5 प्लस 2y, तो y की वैल्यू है आपके पास 14/5, ये भी आपने लिख दिया। 3 4 12/5 प्लस 14 2 28/5। डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया, 28 + 12 आपके पास हो गया 40, 5 1 5 8 8 आपके पास आंसर आया।
राइट साइड पे आपने देखा जी आंसर 80 है, आपको इत्मीनान हो गया और आपने टैली कर लिया कि आपका आंसर भी बराबर है। तो हमने लिख देना, फिर बता देना है कि जी x इज इक्वल टू 3/5 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 14/5। आपने 1.6 के ये जो बाकी सवाल हैं इनको भी इसी तरीके से करना है। और बार बार एक चीज़ हम आपसे कह रहे हैं कि SLO बेस में आपने मेथड को समझना है, सवाल को भी समझना है, लेकिन उससे ज़्यादा मेथड को समझने पे तवज्जो देनी है, ताकि अगर वैल्यूज़ चेंज होकर आ जाती हैं, थोड़ा सा आगे पीछे सवाल को घुमा फिरा के दे देता है, तो आप लोगों को ये चीज़ प्रॉब्लम ना करे। ये एक स्टूडेंट की तरफ से सवाल आया था, तो ये सवाल आपको सॉल्व करके दिया गया है। इसे देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अगले सवालात को भी देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।